जनता ने उनके हाथ में माला पकड़ा दिया और हमें क्या करना है उससे? हमें जनता ने सुनिए हमें जनता ने बहुमत दिया, समर्थन दिया है। हमें मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही बनना है। इनके लाख चिल्लाने पर, माथा पीटने पर, छाती पीटने पर कुछ नहीं होने वाला। हम तो इतना कहते हैं कि हमको जनता ने मैंडेट दिया, हम कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं। 23 तारीख तक हमारे पास डेट है, हम आराम से निर्णय करेंगे, जनता के बीच जाके करेंगे, जनता के मैंडेट पे करेंगे। ओके तिवारी जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर बाकी मेरे मेहमान उससे पहले। और मैं तो चुनौती देता हूँ, कोई नहीं बदल सकता। रूबिका जी एक चीज के लिए इनको चुप कराइए, एक चीज के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, एक चीज के लिए आपको धन्यवाद दूंगा। आप धन्यवाद ले, मैं वेट कर रही हूँ उस धन्यवाद का। उससे पहले हमारे एक व्यूअर है गिरीश जी, वो कह रहे हैं मैं घोषणा कर रहा हूँ मनजीत सिंह सिरसा होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। अब मैं ना ये व्यूअर्स पर छोड़ती हूँ कि कई बार भाई हम भी गलत साबित हो गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जो है वो होंगे मुख्यमंत्री, एक जना कह रहा है। हमारे पास भी कुछ नाम आए हैं। सच बताऊं ना तो आप बीजेपी हेडक्वार्टर में चले जाइए, चाहे के शर्मा जी से टकरा जाइए, किसी से भी, वो कह रहे हैं 48 नाम है ना, 48 चला लीजिए आप, तो यही आपको आवाज सुनाई देगी अभिषेक तिवारी। रूबिका जी 48 से ज्यादा तो बैठकें इनकी हो चुकी हैं। और एक चीज के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने, आपने इस चीज को उजागर किया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक ढांचे में विश्वास नहीं रखती, इसीलिए पर्ची निकाल के लाते हैं। तो पर्ची निकालना भाई निकाल दीजिए। और गुटबाजी किस कदर है, जब पहली बार दिल्ली की जनता ने पहली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, 5 सालों के अंदर इनको 3-3 मुख्यमंत्री बदलना पड़ा था, वही फिर से दोहराने जा रहे हैं। इनका अतीत बताता है कि ये केवल और केवल कुर्सी और पत्ते के लिए लड़ते हैं। आप देखिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब दिल्ली की जनता ने इनको दिया था, आप ये मैनिफेस्ट जरूर कर सकते हैं, 3 मुख्यमंत्री बदले इन्होंने। हाँ, तो वो जमाना अलग था, वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। देख रहे हैं आप भी 67 से आपको 22 पर ला खड़ा किया है। मुझे जवाब देना है बस शर्मा जी प्लीज मुझे। नहीं रूबिका जी, मैं कह रहा हूँ कि 43% लोगों ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है। मुझे जवाब देने 20 सेकंड के शर्मा जी, अभिषेक जी रुकिए, 20 सेकंड और उसके बाद मुझे मेरे 2-3 और मेहमान पर जाना है। ऑलराइट 20 सेकंड और बस मुझे तो पता नहीं, ये 93 की बात कर रहे हैं, उस समय आम आदमी पार्टी तो पैदा भी नहीं हुई थी रूबिका जी। यहाँ पर चौरसिया साहब बैठे हैं और वो बहुत अच्छे से। अरे भाई दिल्ली की जनता ने वोट दिया था, आपको बहुमत दिया था, आपकी सरकार बनाई थी, आपकी सरकार बनाई थी। पैदा नहीं हुए थे भैया, तुम्हारी पार्टी पैदा नहीं हुई थी, मुझे पता है। चौरसिया साहब थे, उनको पूरी तरह। अरे भाई तो दिल्ली की जनता तो थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाई थी। अब रुक जाइए रूबिका जी, 44% लोगों ने हमें जिम्मेदारी विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है कि 22 विधायकों के वास्ते के ऊपर भी बोल जाए। अभी रुकिए, आप रुकिए चिल्ला रहे हो भाई, प्लीज रुक जाइए। आपको कुछ आता पता नहीं, इतिहास का चिल्लाया जा रहा है। सर प्लीज जल्दी से। मैं अपनी बात तो पूरी करूं। मदन लाल खुराना जी का नाम एक कहीं किसी ने ले लिया एक विषय पर। खुराना जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि जब तक मेरे के ऊपर से दोषारोपण नहीं हटता मैं नहीं बनूंगा सीएम। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा एक सबक है अमिताभ तिवारी, जो आप चिल्लाते थे ना कि आरोप लगने मात्र से इस्तीफा देके चले जाओ। आपका मंत्री जेल चला गया, मुख्यमंत्री, फिर भी इस्तीफा नहीं दिया। और वो मदन लाल खुराना थे कि मदन लाल खुराना जी पर केवल एक दाग किसी ने लगाने की कोशिश की थी, इस्तीफा देके चले गए मुख्यमंत्री। जो 3 मुख्यमंत्री। एक बात और कहता हूँ, एक सेकंड और, जहां तक बैठकों का प्रश्न है, नहीं बोलने इनका जवाब दे। अरे आपसे बड़ी जिद्दी मैं हूँ, आप दोनों से बड़ी जिद्दी मैं हूँ। स्क्रीन पर अनुराग भदौरिया आएंगे। अब मुझे आगे बढ़ना है सर, 3 लोग और आए ना अपना कामकाज छोड़ के जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए। अनुराग भदौरिया जी, पता है आपको ये 2017 में जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो 13 दिन का वक्त लगा था और उसके बाद उन्होंने शपथ ली, और ऐसी शपथ ली कि दूसरी बार दोबारा आए। अनुराग जी देखिए, एक चीज तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में देर होती नहीं है, झगड़े इनकी देर कर देते हैं। इनमें इतना सरफटोवल होता है कि उसी में मान मनोबल में इनका समय निकल जाता है। दूसरी बात, कहते हैं ना कि तुम्हारे जीत से ज़्यादा चर्चे मेरे हार के हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जैसे ही आते हैं, जीत चुके हैं, सरकार बनानी है, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मैंने देखो हारने के बाद भी इनके मुंह से उनके नाम नहीं जा रहे हैं। इसके मतलब ये जानते हैं
कि इनकी जीत से भी ज़्यादा चर्चे उनके हार के हो रहे हैं। सोचो आप, ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। आपने सवाल क्या पूछा, जवाब वही है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। अरे सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुन पा रहे, क्या झगड़ा सिर्फ फटोवल चल रहा है, क्योंकि आपको चुनने में इतनी दिक्कत हो रही है कि सारे लोग जीत गए, अब किसको बनाएं। पहले आपने सभी को बनाने के वादे किए होंगे, अब आप सबको मनाना भी है। मनाने के लिए तरह तरह की मीटिंगें हो रही हैं, लगातार मीटिंग हो रही है, मीटिंग, और उसके बाद किसके साथ फिटिंग होगी पता नहीं, किसको आप अपना ताज देने वाले हैं। तीसरी बात, यमुना साफ होने लगी, अभी तो सरकार भी नहीं बनी, तो अगर इतने ही एक्टिव थे तो पहले क्यों नहीं साफ कर ली थी। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, इसके मतलब आप राजनीति कर रहे थे दिल्ली की जनता के साथ कि मेरी सत्ता अगर आएगी तो ही हम साफ करवाएंगे केंद्र के माध्यम से, वरना नहीं साफ होगी। ये इंतजार कर रहे थे क्या आप? साफ करवा देते ना पहले, अब तो मशीन आ गई, सरकार तो बनी नहीं आपकी, फिर क्यों साफ हो रही है? क्रेडिट आप आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। आम आदमी पार्टी हार गई है, फिर उसके बावजूद भी काम कर रही है और डंके की चोट पे काम कर रही है और यमुना साफ करा रही है। ये तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है, ढिशुम चल रही है। ये मतलब हालांकि ये बात कम लोग यकीन करेंगे। अनुराग जी, आप भी जानते हैं ये बात अच्छे से कि बहुत ये पार्टी, इस पार्टी से आप लोगों को अगर कुछ सीखना चाहिए सर, रूबिका जी, इस पार्टी से एक चीज जो कोई भी पार्टी सीख सकती है वो है अनुशासन, वो है डिसिप्लिन। कोई माने कि ना माने, खुश हो कि ना हो, अपनी बत्ती सी तो दिखानी पड़ेगी कि नहीं हमको तो पसंद है भाई। ठीक है, ऑल राइट। सुनिए के शर्मा जी, अच्छा अनुशासन होता। मैं रूबिका जी केवल एक छोटा सा अंतर बता देता हूं भाजपा और रेल हादसे पे क्या? रेल हादसे पे तो देखिए, समाजवादी पार्टी रेल हादसा हुआ, 18 लोगों की जान गई। अगर अनुशासन है तो आप जिम्मेदारी लीजिए और अनुशासन बातें इस्तीफा दे दीजिए। पूरी तरह से इनकी जिम्मेदारी है, पूर्णतः इनकी जिम्मेदारी है। जेडीयू के जो ये आपने मेरा कल का डिबेट नहीं देखा है, इस्तीफा दिया, कल का आपने डिबेट नहीं देखा है। ये पूरी तरीके से कटघरे में खड़े हैं। पर रुक जाइए अनुराग जी, मेरे 2 और मेहमान बाकी है। 30 सेकंड के शर्मा जवाब दे दीजिए। देखिए, बस मैं इतना अंतर बताता हूं। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, मुलायम सिंह की परिवार की पार्टी। वहां किसी के फैसले की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री होगा तो अखिलेश यादव, बाकी मंत्री और समाज जो भी होंगे तो उनका खानदान, उनका परिवार, बीबी, भाई, भतीजा, यही सब होंगे। तो वहां कोई निर्णय की जरूरत थोड़ी ना कोई चर्चा की जरूरत है। केजरीवाल की पार्टी में क्या है? अध्यक्ष केजरीवाल, संयोजक केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल, सब कुछ केजरीवाल। तो वहां भी कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है, कोई किसी की सामूहिकता की जरूरत नहीं है रूबिका जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की बपौती नहीं है, ये इनकी तरह की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ निर्णय जो भी होंगे वो पूरे अनुशासन के साथ होंगे और सिस्टम से होंगे।